So, hello and welcome to the second part of practice set 4.3, lecture 4 of ratio and proportion. In the second part, we'll solve question number 4. First question is x square plus 12x minus 20 upon 3x minus 5 is equals to x square plus 8x 12 plus 12 upon 2x plus 3. Now, if you see here, you have to find the value of x. आपको सिर्फ दिया हुआ है कि आपको सॉल्व करना है. You have to find the value of x. What you need to do? Multiply both sides by 1 upon 4. What will happen? X square plus 12x minus 20. If you multiply it by 1 upon 4, ऊपर वाले 1 से multiply करोगे तो आपको सब सेम ही आएगा. Down it will be 4 into 3x minus 5 is equals to, here it will be x square plus 8x plus 12 upon 4 into 2x plus 3. You have x square plus 12x minus 20 upon 4 into 3, 12x, 4 into minus 5 minus 20. X square plus 8x plus 12 upon 4 2s are 8x, 4 3s are 12. अब what do you mean by find value of x? मतलब आपको वैल्यू x की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि आप इस साइड पे और इस साइड पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो दोनों साइड इक्वल आना चाहिए. सो फर्स्ट हम अज्यूम करेंगे इफ x इज इक्वल टू 0, कि अगर दोनों साइड x की वैल्यू 0 है तो आपका ये पार्ट, ये दोनों और ये पार्ट 0 हो जाएगा. मतलब आपको आएगा -20 अपॉन -20 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 12. तो आपको सब इक्वल ही आएगा, 1 इज इक्वल टू 1 आएगा. देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस. ये एक हो गया कि आपको ये समझ में आ गया कि अगर x की वैल्यू 0 है तो भी आंसर आ सकता है इक्वल. नाउ कंसीडर x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 अपॉन 12x माइनस 20 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 अपॉन 8x प्लस 12. बाय डिविडेंडो क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 अपॉन माइनस है तो आपका -12x माइनस 20 आएगा अपॉन 12x माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 माइनस 8x प्लस 12 अपॉन 8x प्लस 12. आपका माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस. तो आपका -8x माइनस 12 प्लस 8x प्लस 12 प्लस 20 माइनस 20 माइनस 12x प्लस 12x कैंसिल. बचेगा क्या आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 12x माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 8x प्लस 12. ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट, क्या बचेगा 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 12x माइनस 20. माइनस 20 यहाँ आएगा तो प्लस 12 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 12x प्लस 8x यहाँ आएगा तो माइनस 8x. 4x यहाँ आएगा 32, मतलब आपको आएगा x इज इक्वल्स टू हाउ मच 8. इफ यू सी प्रॉपरली, पहले हमने दोनों साइड 1/4 से मल्टीप्लाई किया. 1/4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा कि अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो एक सॉल्यूशन बन रहा है कि नहीं. x की वैल्यू 0 रखने पर सॉल्यूशन बन रहा है. So, एक सॉल्यूशन मिल गया कि x इज इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस. फिर हमने क्या किया, इसी को ही डिविडेंडो कर दिया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे टर्म्स सेम थे तो हमको कम से कम टर्म मिल जाता था.
तो हमको कम से कम टर्म मिला था एक्स स्क्वायर अपॉन 12x माइनस 20, एक्स स्क्वायर अपॉन 8x प्लस 12। हमने एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में था तो कट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 8x प्लस 12 आया, 12x माइनस 20 आया, प्लस 8x यहाँ गया तो माइनस 8x, माइनस 20 यहाँ गया तो प्लस 20, 20 प्लस 12 32, 12x माइनस 8x 4x, 4 यहाँ डिवाइड होगा, 32 डिवाइडेड बाय 4 होगा और आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 8। टेक अ गुड लुक एट दिस वन। Next question you have is 10x square plus 15x plus 63 upon 5x square minus 25x plus 12 is equals to 2x plus 3 upon x minus 5। प्रीवियस सम में आपने देखा कि दो छोटे छोटे जो पॉलिनोमियल्स रहते हैं उस वो आजू बाजू थे डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहले पाई इन्वर्टेड आप क्या करोगे, ये और ये स्वैप कर दोगे, 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12। इसके बाद आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1 अपॉन 5x। Now y 1 upon 5x जब मैं आपको लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 अपॉन 5x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 अपॉन 5x इंटू x माइनस 5, जिससे क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 अपॉन 10x स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 25x। आपके दो टर्म्स जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में थे वो सेम हो गए। नाउ इफ x is equal to 0, if x is equal to 0 तो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, मतलब आपका 63 अपॉन 0 इज इक्वल टू 12 अपॉन 0 आ जाएगा, जो नॉट डिफाइंड आएगा। तो आप इनडायरेक्टली सीधे लिख सकते हो एज x is equal to 0 cannot be one of the solutions, तो आप क्या करोगे, आपके पास दो सिमिलर टर्म्स है, सिंपल थिंग यू जस्ट सब्ट्रैक्ट इट बाय डिविडेंडो से क्या हो जाएगा आपका 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 अपॉन 10x स्क्वायर प्लस 15x, यहाँ पे आएगा माइनस 10x स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 माइनस 5x स्क्वायर प्लस माइनस 25x अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 25x। अगेन माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, आपका माइनस 15x प्लस 15x माइनस 10x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 25x कैंसल, बचेगा 63 अपॉन 10x स्क्वायर प्लस 15x और 12 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 25x। ये आ गया। फिर आप सिंपली इसमें से 5x जो आपने इसमें लिया था वो निकाल दो, 63 अपॉन 5x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 5x इंटू x माइनस 5, ये और ये कट
अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 63 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 2x प्लस 3। अब ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 63। आपका 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई होता है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड, 63 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता, यहाँ जाएगा तो डिवाइड। 3 4s are 321s are, you have indirectly 4 upon 21। x minus 5 upon 2x plus 3 gives you 4 upon 21। इसके आगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे दोनों को और आंसर निकालोगे तो आपको आंसर आ जाएगा करेक्ट वाला। टेक अ गुड लुक एट दिस वन, वी विल मूव ऑन टू द सेकंड थर्ड क्वेश्चन। Third question, 2x plus 1 the whole square plus 2x minus 1 the whole square upon 2x plus 1 the whole square minus 2x minus 1 the whole square is equal to 17 upon 8। In previous lecture मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऊपर प्लस और माइनस नीचे माइनस रहेगा तो आप इनडायरेक्टली उसका रेड्यूस फॉर्म आप कंपोनेंट और डिविडेंड लगा के कर सकते हो। अब आपको रेड्यूस फॉर्म नहीं निकालना, आपको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। तो इनडायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, बाय कंपोनेंटो डिविडेंडो आप 2x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 द होल स्क्वायर, या आपका न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर 2x प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1 द होल स्क्वायर plus 2x minus 1 the whole square, numerator minus 2x plus 1 the whole square minus 2x minus 1 the whole square is equal to 17 plus 8, 17 minus 8, minus into plus minus, minus into minus plus, ये हो गया आपका ब्रैकेट गायब। Now you see here minus 2x plus 1 the whole square है plus 2x plus 1 the whole square है, cut, plus 2x minus 1 the whole square minus 2x minus 1 the whole square, cut। You have 2 into 2x plus 1 the whole square and 2x minus 1 the whole square, sorry, 17 plus 8 25, 17 minus 8 gives you 9, 2 and 2 gets cancelled, 2x plus 1 the whole square upon 2x minus 1 the whole square is equals to 25 upon 9। You taking square roots, क्या हो जाएगा, 2x plus 1 upon 2x minus 1 is 5 upon 3, cross multiply 3 into 2x plus 1 is equals to 5 into 2x minus 1। You cross multiply, try to get the answer of x। ये आपको होम असाइनमेंट है, इसको ध्यान से देखिए, सेम सम है पिछली लेक्चर वाला, पिछले कुछ क्वेश्चंस में था ऐसा ही, बस उसमें रेड्यूस्ड रेशियोज थे, इसमें कॉम्प्लिकेटेड रेशियो है। सो टेक अ गुड लुक एट दिस वन एंड देन वी विल मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट इज योर फिफ्थ क्वेश्चन। I said fourth question, but your fourth question is approximately similar to your solved example. Try to see the solved example and make sure you get it। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको fourth question solve करने में कुछ difficulty नहीं होगी। But still, if you have any doubt while solving that, you can ask us in the comment section or on the WhatsApp group. So try to solve that sum as home assignment. We will move forward with fifth question, 4x plus 1 the whole square plus 2x plus 3 the whole square upon 4x square plus 12x plus 9 is equal to 61 upon 36। सम थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा करने में पर बहुत इजी है। फर्स्ट यू सी हियर, कंसीडर 4x square plus 12x plus 9। आप देखोगे here it is 4 9s are 36, 36 x square, आप ऐसा फैक्टर निकालो कि 12 है, सिंपल 6x into 6x, 4x square plus 6x plus 6x plus 9
जिन्होंने पॉलिनोमियल्स नहीं पढ़ा है, पॉलिनोमियल्स की लास्ट एक्सरसाइज नहीं करी है, ये उसी का ही है, फैक्टराइजेशन मेथड है। इसमें आपको 2x कॉमन है, 2 का टेबल और x, 2x प्लस 3। इसमें आपको 3 का टेबल कॉमन है 2x प्लस 3। मतलब क्या आपको आ रहा है फिर से 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3 विच इज 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर। तो मैं इस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 12x प्लस 9 की जगह यहाँ पे 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। देयरफॉर 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 61 अपॉन 36। अब बाय डिविडेंडो, डिविडेंडो से क्या हो जाएगा 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर। आपका डिनोमिनेटर जो है ये माइनस 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 61 माइनस 36 अपॉन 36 प्लस 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर कट 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 2x plus 3 the whole square is equals to 61 minus 36, 11 minus 6, 5, 5 minus 3, 2, 25 upon 36. Taking square roots, you get 4x plus 1 upon 2x plus 3 is equals to 5 upon 6. अगेन आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको x का कोई वैल्यू आएगा जो आपका फाइनल आंसर होगा। So take a good look at this one. We'll move on to the sixth sum, that is last question of today, जो बहुत easy है। Last question of this lecture, 3x minus 4 the whole cube minus x plus 1 the whole cube upon 3x minus 4 the whole cube plus x plus 1 the whole cube is equal to 61 upon 189. Again you have minus here, you have plus here. You can do it anyway. पहले आप कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा दो या फिर आप इन्वर्टेंडो करके फिर बाद में कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा दो, आंसर सेम ही आएगा। बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो you will have 3x minus 4 the whole cube minus x plus 1 the whole cube plus 3x minus 4 the whole cube plus x plus 1 the whole cube upon 3x minus 4 the whole cube minus x plus 1 the whole cube minus 3x minus 4 the whole cube plus x plus 1 the whole cube is equals to 61 upon 61 plus 189, 61 minus 189. You will have here minus into plus minus, minus into plus minus, आपका minus x plus 1 the whole cube plus x plus 1 the whole cube cancel, minus 3x minus 4 the whole cube plus 3x minus 4 the whole cube cancel. In short, you have 2 into 3x minus 4 the whole cube upon minus 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 2x plus 1 the whole cube is equals to 61 plus 189, 9 plus 1 10, 8 plus 6 14, 50, 250 upon 61 minus 189, 9 minus 1 8, 8 minus 6 2, 8 minus 6 2, 128 minus 128. आपका 2 और 2 gets cancelled, minus and minus gets cancelled. You have 3x minus 4 the whole cube upon x plus 1 the whole cube is equals to 250 upon 128. This is 264, this is 2 125. Taking cube root on both sides, you will have 3x minus 4 upon x plus 1. 125 का cube root is 5 and 64 का cube root is 4. Again you will cross multiply this and then you will
manipulate it and find out the value of x, and that's how we complete the practice set 4.3 of this chapter. 4.4 of this chapter will basically comprise of theorem of equal ratios, जिसमें आपके सारे ratios equal होते हैं, जिसमें आपको हर एक रेशियो पे एडिशन, हर एक रेशियो पे सब्ट्रैक्शन ही लगाना है, नॉट नेसेसरी डिवीजन हो. So it will be very easy. Try to solve these sums at home and hope you stay safe.